स्टूडेंट्स, ये हमारा 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो होने वाला है। पहले वीडियो में हमने बात करा कि ये बुक किसके लिए है और कैसे हेल्पफुल हो सकता है और क्या न्यू है इस बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे कि इस बुक को करना कैसे है, लाइक हाउ टू सॉल्व दिस बुक। और ये समरी है जो बुक के अंदर में दिया हुआ है उसी से। यहाँ पे पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि जो भी इस बुक में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 200 जो है वो किसी थीम के हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया चैप्टर वाइज, जबकि इसमें जो डिफिकल्टी का लेवल है ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है। देन प्रॉब्लम में स्पैन टू मल्टीपल टॉपिक, मतलब क्या है, एक ही प्रॉब्लम में कई सारे टॉपिक्स लग सकते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस ये जो दिखाता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, चैप्टर के कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं कि प्रॉब्लम में, वो दिखाता है कि जो रियल वर्ल्ड लाइफ है उसमें भी जो फिजिक्स है वो चैप्टर वाइज तो बांट के आता नहीं है, राइट। उसमें तो सारी चीजें एक साथ काम कर रही होती है। वैसे ही इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है इन सारे प्रॉब्लम्स का, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो लिस्ट ऑफ टॉपिक दिया हुआ है अगले पेज पे हम देखेंगे, जो ये प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर चैप्टर का है, किस किस चैप्टर का कॉन्सेप्ट है उसमें, वो दिखाता है। फिर इस बुक के अंदर हमको जो मेजर फिजिकल कांस्टेंट हैं, फिर एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है, मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी है, ये दे दिया हुआ है शुरू में ही, ताकि आप उसका यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें जहाँ भी यूज़ पड़ेगा। अब देखो, इसमें बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम है 200 प्रॉब्लम, वो मोस्टली चैलेंजिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, यानी क्वाइट डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो अब कह रहा है कि इस प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करो, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, मतलब स्ट्रेट अवे जब जब तुम्हारी तैयारी हो गई है तब इसको सॉल्व करो खुद से, ताकि तुम एक सेटिस्फेक्शन महसूस कर सको अगर तुमने इसको सॉल्व कर दिया तो। बट अगर तुम फंस जाते हो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके इस बुक के अंदर ही हिंट्स चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें क्या है कि थोड़ा सा गाइडेंस दे दिया है कि इसको कैसे सोचना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया है। अब देखो, इसके बाद हिंट का यूज करो। अगर हिंट से भी काम नहीं चलता, फिर एक फाइनली दिया हुआ है डिटेल्ड सॉल्यूशन। जो व्यक्ति सॉल्यूशन देख के देखना चाहता है उसके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, और यहाँ हम वीडियो भी डालेंगे जो हर एक प्रॉब्लम वाइज की कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इसमें जो भी ऐसे प्रॉब्लम जिनके अंदर सेम टाइप का सोचने का यानी रीजनिंग रिक्वायर्ड है, उसको एक ग्रुप में डाला गया है। और जहाँ भी दो प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं वहाँ पे क्रॉस रेफरेंस भी इस बुक के अंदर में दिया हुआ है। अब देखो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे हमें एक लाइन के बाहर जाके सोचने की जरूरत पड़ती है, जो सिलेबस के बियॉन्ड द स्कोप है, तो वहाँ पे जो है वो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम एक बार देखते हैं कि जो इसके अंदर है, जो क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखो, इस 200 पजलिंग फिजिक्स प्रॉब्लम बुक में 200 क्वेश्चन है, जो कि डिफरेंट टॉपिक के अक्रॉस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 36 ये काइनेमेटिक्स के अंदर है। फिर डायनामिक्स के कौन से प्रॉब्लम है। अब देखो, जहाँ पे भी स्टार या डबल स्टार लगा है तो इसका मतलब समझो कि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये ब्रेकअप है वो 200 क्वेश्चंस का, और हमने आगे देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू।